कुछ समय पहले की बात है, जैसे कि मेरी छुट्टियां ख़त्म हो गई थी स्कूल की। और मैं अपने मामा के घर गया था छुट्टियां मनाने, और मेरे मामा के साथ काफ़ी ज़्यादा बनती थी। तो मैं वहाँ के गांव, वहाँ की हरियाली, वहाँ के बाग बगीचे, वहाँ का हर चीज़ मुझे इतना ज़्यादा सुंदर लगता था। मेरा वहाँ जाने के बाद फिर दोबारा कभी आने का मन नहीं करता था। मैं ये सोचता था कि छुट्टियाँ बहुत लंबी हो जाए और मैं यहीं पर रहूँ। फिर मैंने एक दिन अपने मामा जी से पूछा, मामा जी, यहाँ पर आप सबको बाग में घर बना हुआ है, आपको डर नहीं लगता? गांव से बाहर रहते हो। तो मामा जी ने बोला, नहीं, इसमें डरने की क्या बात है, गांव से बाहर बना है तो क्या हो गया, डरने की कोई बात नहीं है, मुझे तो कुछ भी नहीं डर लगता। फिर एक दिन मैं अपनी मामी के साथ काफ़ी ज़्यादा मस्ती कर रहा था, बैठ के हंसी मजाक कर रहे थे। तो मैंने ऐसी बातों बातों में अपनी मामी जी से पूछा, मामी जी, आपने क्या इस गांव में भूत प्रेत देखा है? तो मामी जी ने कहा, रहने दो, फिर तुम्हें रात में नींद नहीं आएगी और डरोगे, ये सब बातें छोड़ो। मैं भी कहाँ मानने वाला था। मैंने मामी जी से पूछा, नहीं, मुझे बताओ आप। तो मामी जी ने बोला कि तुम इतना जिद मत करो और जाओ सो जाओ। लेकिन मैं इतना ज़्यादा जिद किया, मजबूरी में मामी जी को बताना पड़ा। मामी जी ने बोला, हाँ, कहते तो हैं इस गांव में एक चुड़ैल मोमबत्ती लेके घूमती रहती है, उसके साथ किसी ने बहुत गलत किया और उसको जान से ख़त्म कर दिया, तो वो इस गांव में घूमती रहती है। तो मैंने पूछा मामी जी से, आपने देखा है क्या उस चुड़ैल को? मामी जी ने बोला, नहीं, मैंने देखा तो नहीं है, लेकिन सब कहते हैं। तो मैंने पूछा, जब किसी ने देखा नहीं है तो आपको कहता कौन है? तो मामी जी ने मुझे बताया नहीं, डर के मारे। फिर मैंने ज़्यादा जोर किया तो मामी जी ने बोला, हाँ, मैंने देखा है, एक बार मैंने देखा था, मैं काफ़ी ज़्यादा डर गई। उसी दिन से मैं उधर की साइड नहीं जाती। अब जाओ, बहुत रात हो गई है और तुम सो जाओ। फिर उसके बाद मैं सोने के लिए आया और फिर मुझे नींद ही नहीं आ रही, मेरा दिमाग बस उसी बातों में चल रहा है और मैं वही सारी चीज़ें सोच रहा हूँ। मैं कुछ समझ में नहीं आ रहा था। और मामा जी की तरफ देखा तो मामा जी काफ़ी गहरी नींद में सो रहे थे। फिर मुझे जैसे लगा कि कोई आहट आ रही है, किसी की आवाज़ें आ रही हैं, और मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं पीछे पलट के देखूं अपनी चारपाई से कौन है। फिर उसके बाद मैं बहुत मेरे पास वो चीज़ें बढ़ती चली आ रही थी। मैंने बहुत हिम्मत करके उसको देखा तो एक औरत खड़ी थी, लंबे लंबे बाल और काली साड़ी पहन के, और उसके पैर उल्टे थे। बस मैंने इतना ही देखा। उसके बाद मैं अपने तकिए के नीचे अपना सर रख के और सो गया। मैंने ऐसा किया कि ताकि मुझे कुछ महसूस ना हो। फिर वो चुड़ैल अजीब सी हंसने की आवाज़ आई, अरे, तुम क्या जानते हो कि तुम मुझे देख नहीं रहे हो? तुम मुझे देख रहे हो, मुझे पता है। तो ये सोने का नाटक मत करो। और मैं तुम्हारे पास आई हूँ क्योंकि तुम पूछ रहे थे ना अपनी मामी जी से कि यहाँ पर कोई चुड़ैल रहती है, तो पूछो, अब मैं आ गई हूँ। तो वो काफ़ी ज़्यादा डर गया और डर के मारे काँपने लगा, और उसने काफ़ी तेज चीखा। जब उसने चीखा तो वो वहीं से गायब हो गई। फिर एक दिन वो खेत में गया। रात के 12 बज रहे थे और उजाला काफ़ी हो रहा था। रात के 12 बजे उजाली रात थी, और उसने उसी औरत को फिर से वहाँ पर देखा। कहने लगी, अरे, तुम मेरे बारे में पूछते हो और तुम आते नहीं हो,
तुम आओ तो मेरे पास, मैं तुम्हें कुछ बताती हूँ। उसने बोला, देखो मैं तुम्हारे पास नहीं आऊँगा और मैं इन चीज़ों पे विश्वास नहीं करता। तो उसने बोला, अरे आओ, मैं तुम्हें विश्वास दिलवाती हूँ, तुम आओ तो सही। फिर वो काफ़ी तेज़ भागने लगा और उसकी हर तरफ वो आ गई। उसने बोला, तुम मेरे पीछे क्यों पड़ी हो? आखिर तुम चाहती क्या हो? मैं कुछ नहीं चाहती, तो तुम मेरा रास्ता क्यों नहीं छोड़ रही हो? मुझे माफ़ कर दो। और रात के फिर 2 बजे अगले दिन आ गई वो। फिर उसने बोला, अच्छा तुम बताओ तुम्हारे साथ क्या हुआ था? उसने बोला, मैं इन गांव वालों को बहुत परेशान करती हूँ। बोला, क्यों परेशान करती हूँ? क्योंकि इस गांव में से 5 बंदे ने मेरे साथ बहुत गलत किया था और मुझे जान से ख़त्म कर दिया था। तो उनके पास जाओ ना, तुम मेरे पास क्यों आ रही हो? उसने बोला, ठीक है मैं उनके पास जाऊंगी, लेकिन तुम्हारे मामा को भी मारूंगी। उसने बोला, मेरे मामा को क्यों मारोगी तुम? मेरे मामा ने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? उसने बोला, तब तुम मेरा साथ दो। उसने फिर गया, वो बोला, क्या चाहती हो? कहने लगा कि मेरी मदद करो और इनको सज़ा दिलाओ। फिर उसके बाद उसने पुलिस में गया और उसने सारी चीज़ें बताई और फिर जो 5 लोगों थे उनको सज़ा मिली। फिर उसकी आत्मा को शांति मिली। तो ये स्टोरी आपको कैसी लगी प्लीज़ बताना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अपना सपोर्ट देना।